हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 10वीं कक्षा के सप्लीमेंट्री रीडर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बचे हुए भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले पार्ट में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि विक्रमादित्य अपने न्याय और विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में जो भी अपराधी थे उनके सामने आने से डरते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। बट जब उनका डेथ हो गया तो धीरे धीरे जो उनका राजमहल था वह खंडहर में बदल गया और उस खंडहर में चारागाह बन गए और उस चारागाह पर जानवरों को चराने के लिए उस क्षेत्र के चारवाहे बालक जाया करते थे। एक दिन उस चारागाह में उन बच्चों को एक टीला मिला जो एक न्यायाधीश के कुर्सी के समान दिखाई देता था, और एक बालक उस टीले पर जाकर बैठ गया और बैठने के बाद उसने यह कहा, बच्चों, मैं जज बना हूँ, मैं न्यायाधीश बना हूँ, आप झगड़े करके आओ और मैं आपके झगड़े का निपटारा करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर रोज़ आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमें यहीं से पढ़ना है। अदर्स सा द फन एट वंस तुरंत, फन हंसी मजाक। जो अन्य बच्चे थे उन लोगों को इसमें मज़ा दिखाई दिया। एंड और विस्परिंग, फुसफुसाते हुए, कानाफूसी करते हुए, एमंग देमसेल्व्स अपने में, क्विकली बहुत तेजी से, शीघ्र ही, पिक्ड अप सम क्वेरल कुछ झगड़ा कर लिए, एंड अपीयर्ड प्रस्तुत हुए, बिफोर हिम उसके सामने, अर्थात दूसरों ने शीघ्र ही इस तमाशे को देखा और आपस में कानाफूसी करके शीघ्र ही एक झगड़ा कर लिया और उसके सामने मामले के साथ उपस्थित हो गए, उस चारवाहे बालक के सामने जो टीले पर बैठा हुआ था। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, बता रहा है कि हर समूह अपनी अपनी समस्या लाया। वन सेइंग, एक पक्ष कहता, दैट की अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, की यह जो एक निश्चित खेत है यह उन लोगों का है। अनदर सेइंग, दूसरा पक्ष कहता, दैट इट वाज नॉट, कि ऐसा नहीं है। एंड सो ऑन, और इस प्रकार दे वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट झगड़ा करना, सेटल तय करना अर्थात निपटाना, अर्थात और वे सब चाहते थे कि वह इस झगड़े को निपटाए, अर्थात जो चारवाहा बालक उस न्यायाधीश के कुर्सी पर विराजमान था वह उस झगड़े या उस मुकदमे का फैसला करे। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन, नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अब अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ, लेकिन अचानक ही एक विचित्र बात का अनुभव सभी को हुआ। इटसेल्फ फेल्ट, सभी ने महसूस किया। द बॉय, बालक, हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, माउंड मीन्स होता है हरा टीला, जो बालक उस हरे टीले पर बैठने के पूर्व इतना साधारण, इतना कॉमन दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बिल्कुल भिन्न दिखाई देने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव, वह गंभीर हो गया, ग्रेव गंभीर होना, एंड सीरियस गंभीर होना, एंड स्टोन उसके लहजे, एंड मैनर तौर तरीके, और सो स्ट्रेंज इतने अजीब हो गए, एंड इम्प्रेसिव इतने अधिक भावुक हो गए, दैट की द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बचे हुए बालक, वर अ लिटिल फ्राइटेंड, वे थोड़े से डर गए, अर्थात वह शांत था, गंभीर हो गया, उसका लहजा और ढंग बहुत विचित्र और प्रभावपूर्ण, इम्प्रेसिव हो गया, जिससे कि शेष जो बचे हुए थे, जो नीचे थे, वे थोड़ा सा भयभीत हो गए, वे थोड़ा सा डर गए कि ऐसा चीज इसके साथ क्यों घटित हो रहा है। स्टिल दे थॉट, फिर भी या तथापि वे सोचे, इट वाज फन, कि यह तो मजाक कर रहा है, या हो सकता है यह मजाक की बात हो। एंड और वंस अगेन, एक बार फिर, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, एक बार फिर वे उसके सामने एक नया केस रखे। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उस चारवाहे बालक ने अपना निर्णय सुनाया।
एंड दिस वेंट ऑन चलता रहा फॉर आवर्स कई घंटों तक, एंड आवर्स कई घंटों तक टुगेदर साथ साथ। और इस प्रकार से यह क्रम कई घंटों तक लगातार चलता रहा। ही सीटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के कुर्सी पर विराजमान रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स होता है गंभीरता। बता रहा है कि वह काफ़ी गंभीरता के साथ उनके बातों को सुनता रहा और अपने फैसलों को सुनाता रहा। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि घर जाने का समय नहीं हो गया। एंड और देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज पैलेस, तब वह अपने प्लेस से जगह से नीचे कूदा। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कॉहर्ड, और वह अन्य चारवाहों जैसा ही सामान्य हो गया। स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम देन बता रहा है कि तब से ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस कॉहर्ड बिकेम, अर्थात तब से वह जो चारवाहा बालक था वह इतना प्रसिद्ध हो गया दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, सभी जटिल से जटिल डिस्प्यूट, झगड़े वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही चीज होती थी, अर्थात हमेशा या हर बार एक ही घटना घटित होती थी। क्या होती थी? द स्पिरिट, आत्मा, ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, एंड जस्टिस, न्याय की, वुड कम टू हिम, उसमें आ जाती थी, प्रवेश कर जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखा जाता था। बट लेकिन वैन, जब ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, बट जब वह अपने सीट से, न्याय सिंहासन से नीचे उतर जाता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह अन्य बच्चों से कोई भी अलग नहीं होता, अर्थात वह अन्य बच्चों के समान ही आ जाता। स्टूडेंट्स, यह नॉन डिटेल स्टडी है, इसमें थोड़ा सा स्पीड से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने टेक्स्ट बुक में जो वर्ड मीनिंग दिया है उस वर्ड मीनिंग को देख करके लर्न करें। अगर आप वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे तो आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको समझने के लिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग होते हैं मैं उन्हें काफ़ी परिश्रम करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस हौसले को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं। देखें, ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री साइड, बता रहा है कि धीरे धीरे यह जो खबर थी, यह जो समाचार थी, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वह पूरे उस राज्य में फैल गई, उस पूरे शहर में फैल गई, अर्थात धीरे धीरे यह खबर दूर दराज के क्षेत्रों तक फैल गई। फिर क्या हुआ? ग्रोन अप मैन एंड वुमन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ कॉहर्ड बॉय, बता रहा है कि इसके बाद जो सभी गांवों के बड़ी अवस्था के, चाहे वो पुरुष हों चाहे स्त्री हों, वे अपने कठिन से कठिन झगड़े को उस चारवाहे बालक के दरबार में लाने लगे ताकि वह उनका फैसला कर सके। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और सदैव वे ऐसा फैसला, ऐसा न्याय पाते थे, दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जिसको दोनों पक्ष सही समझता था, उस निर्णय को ऐसे पाते थे कि दोनों पक्ष संतुष्ट होते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस प्रकार से संतुष्ट होकर के चले जाते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह इस प्रकार से न्याय देता था, इस प्रकार से फैसला देता था जिसे दोनों पक्ष मान लेते थे, और दोनों पक्ष संतुष्ट होकर के वहाँ से चले जाते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, उसी राज्य में ही एक दूसरा राजा भी रहता था जो उज्जैन में ही था, लेकिन वह काफ़ी दूर था। जब उसने यह बात को सुना तो उसे कुछ शक हुआ। आगे पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। नाउ अब द किंग, जो राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, लेकिन जो राजा अब उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था,
हर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। वेल, अच्छा। ही सेड, वह कहा। दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा निश्चय ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, उस राजा का जो अनुमान था, गेस था, वह बिल्कुल सही था। एज द रूइंस वर अबाउट द मीडोज वर वंस मीन्स कभी, विक्रमादित्य आज विक्रमादित्य का पैलेस राजमहल था। बता रहा है कि जो खंडहर था, जो वह हरा घास का मैदान था, वह किसी जमाने में या वह कभी जो है विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ, यदि, जस्ट ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, चारवाहा बालक बता रहा है कि यदि केवल टीले पर बैठने मात्र से चारवाहे लड़के में बुद्धि और न्याय की ज्योति आ सकती है या आ जाती है, लेटस डिग, खुदवाना या खोदना, डीप गहरा, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, बता रहा है। तो राजा ने क्या कहा कि मुझे उस टीले को गहरा खुदवाना चाहिए और जो न्याय सिंहासन है उसे ढूंढ लेना चाहिए। आई टू, मैं भी, शैल सीट ऑन इट, इस पर विराजमान होऊंगा, बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी झगड़ों को मैं सुनूंगा। देन, तब, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड, उतरना, तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ पर आएगी, मुझ में उतर जाएगी, अपॉन मी, मुझ पर, एज वेल, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, बता रहा है आ जाएगी और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। यह राजा की एक मूर्खता है। कहने का तात्पर्य है कि गधे को शेर का खाल पहना दिया जाए तो वह गधा ही रहेगा, शेर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सो इस प्रकार से, विद स्पेड्स एंड सॉइल्स का मतलब होगा फावड़ा और कुदाल। द ग्रासी नॉल, नॉल मीन्स होता है छोटा टीला, ग्रासी घास युक्त जो छोटा टीला था। वेयर, जहाँ, द बॉयज प्लेड, जहाँ बच्चे खेलते थे। वाज ओवर टर्न का मतलब होता है खोदकर सामने लाना, मिट्टी हटा दिया गया। द बॉय, बालक, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं में एक जज बना करता था, न्यायाधीश बना हुआ था, बनता था। वह सारोफुल, वह बहुत ही दुखित था। ही फेल्ट, वह महसूस किया, दैट की समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, कि उससे उसकी कोई बहुत प्रिय चीज उसे छीनी जा रही हो। क्योंकि वह एक बालक था, वह एक चारवाहा था, वह राजा के आगे मजबूर था, वह कुछ कह नहीं सकता था, न ही कुछ कर सकता था, क्योंकि राजा का यह आदेश था कि जहाँ पर यह बालक बैठता है उस जगह को खोदा जाए। नेक्स्ट देखें, एट लास्ट, अंततः, अंत में, द लेबरर्स, जो मजदूर थे, जो काम करने वाले थे, केम ऑन समथिंग, को कुछ दिखाई दिया, को कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट, अनकवर्ड मिट्टी हटाना, वे इस पर से मिट्टी हटाए। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्होंने एक मिट्टी हटाई तो काले रंग का एक संगमरमर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, बता रहा है कि जो यह संगमरमर का टुकड़ा था, यह 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। श्योरली, निश्चित ही, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है। देखें, विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बता रहा है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, ब्रॉट लाना, इसे शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्यायालय के कमरे में रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व, रखना या ध्यान देना। 3 days प्रेयर, 3 दिनों का प्रार्थना, फास्टिंग, व्रत रखना। एंड और अनाउंस्ड, घोषणा किया, दैट की ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, पब्लिकली का मतलब होगा सार्वजनिक रूप से
और राजा ने यह घोषणा की कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से इस न्याय सिंहासन पर विराजमान होगा, इस न्याय सिंहासन पर बैठेगा। तब तक 3 दिन के लिए मेरे राज्य की जो जनता है वह मेरे लिए उपवास रखे, व्रत करे, भगवान से प्रार्थना करे कि मैं इस सीट पर विराजमान हो जाऊं। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसको केवल 1-2 भाग में न पढ़ा करके 3 भागों में पढ़ाया है। यह इसका दूसरा पार्ट है। इसका तीसरा और अंतिम पार्ट मैं कल लेकर के हाजिर हो रहा हूँ। आप तब तक इन दोनों वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी बनाए रखें। तो फिर हम कल इसके अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।